हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं सीयूईटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड पैटर्न के साथ। इस साल सीयूईटी के अंदर क्या बदलाव आए हैं और सीयूईटी है क्या चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस वीडियो को बनाने का मतलब बस इतना सा है क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ एक नया कमेंट पढ़ता हूँ कि सर यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी रिमूव कर सकते हैं, कि हम कितनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, डोमेन क्या होता है, लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, कोर्स की मैपिंग क्या होती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे डाउट हैं जो आप लोगों को एक ही वीडियो में आज देखने को मिलेंगे। तो सीयूटी का अपडेटेड पैटर्न के साथ आगे आज हम बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के अंदर इस साल चेंजेस देखने को मिले हैं। पिछले साल 650 रुपए की एप्लीकेशन फॉर्म फी थी, इस साल 750 रुपए कर दिए गए हैं। जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 700 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 650 रुपए की फीस है। और जो स्टूडेंट्स आउटसाइड दिल्ली से, आउटसाइड इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं वो 3750 उनका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है। अब एक जो सबसे बड़ा अपडेट आया है इस साल, वो सबसे पहले मैं देता हूँ। इस साल स्लॉट्स का जो सीन है खत्म हो गया है। पिछले साल आप लोगों के जो एग्जाम्स हुए थे वो स्लॉट्स 1 और 2 के बीच में हुए थे, यानी कि स्लॉट 1 के अंदर आप लोगों को 4 एग्जाम देने का मौका मिल रहा था और स्लॉट 2 के अंदर आप लोग 5 एग्जाम दे सकते थे, जिसके अंदर स्लॉट 1 के अंदर जनरल टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम था। लेकिन इस साल बिल्कुल ही स्लॉट के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। स्लॉट नाम की कोई इस साल आपको चीज सुनने को नहीं मिलेगी। आपको सीधा बस अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। तो अगर आप एक बार में 3 एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज हो, डोमेन हो, तो आप लोगों के 750 रुपए लगेंगे। अगर आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले रहे हो तो आप लोगों को 1500 रुपए हर हाल में भरने ही भरने होंगे। और 7 से लेके 10 अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, यानी कि एग्जाम ज्यादा ऑप्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के 1750 रुपए लगेंगे। अभी एग्जाम 10 एग्जाम कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान है इस चीज को आपको लिए समझना। सीयूटी की एक एक चीज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और अभी तक कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। तो सीयूटी का जो एग्जाम है उसको हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सीयूटी बेसिकली आप लोगों के लिए तो है ही, साथ में यूनिवर्सिटी के लिए भी है। पहले क्या होता था, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अपने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते थे। अब एक ही एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होता है। अब यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कोई कोर्स है बीए इन जर्मन स्टडीज, ठीक है, कोई कोर्स है बीकॉम ऑनर्स का, कोई कोर्स है बीबीए का। अब हर एक कोर्स का जो असेसमेंट है वो डिफरेंट होगा। लैंग्वेज कोर्स के लिए लैंग्वेज वाली चीजें पूछी जाएंगी, बीबीए है एक प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके लिए एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, बीकॉम है तो भाई हो सकता है कि इसमें आपकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी कोर नॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत टेस्टिंग करी जाए। अब इतने सारे असेसमेंट्स को बनाने से बढ़िया एनटीए ने एक ओपन फॉरम दे दिया आप लोगों को, जिसके अंदर आप अपने सेक्शन 1, 2, 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अगर एग्जाम को देखें तो 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है एनटीए ने। पहला करा 1A जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस आती हैं, ये एज अ मीडियम आप ट्रीट कर सकते हो। दूसरा उन्होंने बोला 27 डोमेन स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। सेक्शन 1B का ही दूसरा पार्ट है 20 लैंग्वेजेस का, जिसके अंदर आप लोगों की फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं और ये अपार्ट फ्रॉम मीडियम वाली लैंग्वेज से होती है। तो 20 ये हो गई, 13 लैंग्वेजेस आपको, ये जो लैंग्वेज का पार्ट है ये डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद 27 डोमेन्स दे दिए आप लोगों के। तो सीबीएसई के अंदर होने वाले जो एग्जाम्स की कंप्लीट सब्जेक्ट लिस्ट है वो आप लोगों को 27 दे दी गई कि आपको जो है 27 डोमेन्स दिए जा रहे हैं और एक जनरल टेस्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट का असेसमेंट लेने के लिए। अब स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार ये मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के लिए है। वो एक यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं कि भाई ये 4 सेक्शन है, इसमें से आप अपना टेस्ट बना लेना। दैट मीन्स कि अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है किसी स्टूडेंट से तो आप इन 4 सेक्शन में से कोई भी एक टेस्ट उनसे ले लेना। तो यूनिवर्सिटी क्या बोलेगी, भाई हम तो सिर्फ जनरल टेस्ट पूछेंगे अपने बीबीए कोर्स के लिए। दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसने बोला नहीं भाई मैं तो बीबीए तो एग्जाम लूंगा ही लूंगा, एक जनरल टेस्ट ले लूंगा और इस डोमेन में से मेरे को बीएसटी का एग्जाम भी लेना है उस स्टूडेंट का, यानी कि बिजनेस स्टडीज का भी एग्जाम लेना पड़ेगा। तो इट इज अ कस्टमाइज्ड एग्जाम जो कि यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रही है एनटीए से। तो यहाँ पे आप लोगों को बस ये समझना है कि एग्जाम की जो मैपिंग है यूनिवर्सिटी कर रही है और जो यूनिवर्सिटी आपको सर्व कर रही है वो आपको अपने एग्जाम के अंदर ऑप्ट करना होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक नया अपडेट जो इस साल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है एग्जाम्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आप लोगों
लोगों को मिलेगा। पहले यहाँ पे जो जनरल टेस्ट है इसके अंदर 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, इस साल 60 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है, यानी कि आप 10 क्वेश्चन अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। बाकी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आउट ऑफ 50 आपको 40 अटेम्प्ट करने, कई सारे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर आउट ऑफ 45 आपको 35 ही अटेम्प्ट करने हैं। वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जब आप अपना सिलेबस चेक करोगे सीयूटी की वेबसाइट में तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो सेक्शंस है एग्जाम के वो क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं जो एग्जाम का मोड है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने पेन पेपर देखा है अपनी सीबीएसई के एग्जामिनेशन तक। अब आप लोगों को एक एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा जहां पे पहले से ही पूरे कंप्यूटर सिस्टम रखे होंगे। वहां पे आपको अपने दिए गए बताए गए कंप्यूटर पर जाके अपना उसके आगे बैठना है। वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, लॉगिन करके कंप्यूटर पे ही आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एग्जाम अपना पेपर देना पड़ेगा। अब देखिए समझते हैं सेक्शन 1B और जनरल टेस्ट बेसिकली है क्या चीज। तो जब मैं बात करता हूं 10 एग्जाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने देखा होगा 1 से 3 पे 700 रुपए लग रहे थे। तो एक यूनिवर्सिटी ने आपसे अगर बोला है कि एक इंग्लिश का टेस्ट देना है, एक डोमेन में अपने क्लास 12 का कोई सिलेक्ट कर लेना और जनरल टेस्ट देना है, तो आपके 700 रुपए हो गए। इस तरीके से आप लोगों का जो है डिवीजन हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस का। हर एक टेस्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल है, यानी कि अगर आप 10 टेस्ट देते हैं तो उसमें से वही टेस्ट कंसीडर करे जाएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगे हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा दे के आ रहे हो चाहे कम दे के आ रहे हो। यूनिवर्सिटी बस उन्हीं का कंसिडरेशन करेगी जो उन्होंने अपने एग्जाम के लिए जो है मांगे थे। अब मैं लैंग्वेजेस के बारे में बात करूं तो ये है वो 13 लैंग्वेजेस जो कि आपकी 1A के अंदर आती है, और ये हैं वो लैंग्वेजेस जो आप लोगों की आप फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं एक तरीके से। वो 20 लैंग्वेजेस है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी बोल रही है BA इन आपको कश्मीरी करनी है तो उसके लिए आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा। BA इन किसी को नेपाली करनी है, लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज करने हैं, तो उनको यहाँ पे से ये वाली लैंग्वेजेस ऑप्ट करने का मौका मिल जाता है। आगे की तरफ बात करते हैं 27 डोमेन्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला था CBSE में एग्जाम जो होते हैं आप लोगों के, उनकी जो 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ने आपको NT ने यहाँ पे ऑफर कर दी है। इसमें से आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो यूनिवर्सिटी ने आपसे डिमांड करी है, और यूनिवर्सिटी की भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना होगा। जब मैं बोलता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना होगा, दैट मींस कि एक एग्जांपल छोटा सा लूंगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए DU ने जब अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करा था पिछले साल, तो CUT में उन्होंने बोला अगर आपको मेरे यहाँ से BMS करना है तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है, साथ में मैथ्स का टेस्ट देना है, प्लस में जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है सेक्शन 2 में से आप मैथमेटिक्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट आपको दी गई है उसमें आप मैथमेटिक्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि भाई अब तो NTA ने हमको बोल दिया कि आप अपने CUT के एग्जाम के अंदर जाके मैथ्स का एग्जाम देना, आप एलिजिबल हो जाओगे। नो, दिस इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट सेट बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर उन्होंने मेंशन करा है कि आपको क्लास 12 के वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़े हैं। दैट मीन्स कि अगर आप इस मैथ्स को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास क्लास 12 में वो होना भी जरूरी है। तो ऐसे ही आपको हर एक यूनिवर्सिटी के सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करना है। सिर्फ डोमेन का सिलेक्शन करके उसका एग्जाम देने से आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे। अब मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एग्जाम की। तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। अगर आपका कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट है आंसर तो उसमें -1 का डिडक्शन होगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं एग्जाम को तो 0 मार्क्स रहते हैं। अगर आपने मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया है और उनमें से एक भी कोई करेक्ट है तो आप लोगों को उसमें 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर NTA की तरफ से कोई गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर या फिर आंसर के अंदर और आपने उसको अटेम्प्ट करा है तो आप लोगों को उसका जो है 5 मार्क्स दिया जाएगा। थर्ड सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों का होता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के अंदर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है जो कि 8th लेवल की मैथमेटिक्स होती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जा सकता है। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, LCM, HCF, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इसमें पूछे जाते हैं। साथ में परसेंटेज भी इसमें पूछा जाता है। तो ये अपने आप में एक वास्ट सेक्शन है और ये मोस्टली आप देखेंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर यूनिवर्सिटी इस सेक्शन को ऑप्ट कर रही है। और क्योंकि आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरल टेस्ट पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि आप लोगों को 10
सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, जब आप सिलेक्ट करोगे तो मेक श्योर कि आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने डिमांड करी है। जब आप यूनिवर्सिटी का नाम डालते हैं, साथ में उसका कोर्स सिलेक्ट करते हैं, तो सामने उसके डोमेन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आपको यही डोमेन सिलेक्ट करने हैं। तो उस दौरान आपको इन टेस्ट के अंदर सिर्फ वही डालने हैं जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटी ने उस डोमेन के लिए रखी है। बाकी सब में आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। जब भी जिस भी सेक्शन के अंदर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो वहां पे आप मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। बाकी तो स्टूडेंट ने, मैंने एक वीडियो बनाया था प्रॉपर्ली हाउ टू फिल सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म, उसको देख के आराम से अपना फॉर्म भरा था। अब कोर्स मैपिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आप लोगों से यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है बीबीए, बीसीए या फिर XYZ कोई सा भी कोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं सीयूईटी का, जहाँ पे आपके 700 रुपये लग रहे होंगे, 1500 रुपये लग रहे होंगे। जब आपके इतने एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे लग ही रहे हैं, तो क्यों ना आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम ऐड कर लो, जो कि आप लोगों के एक बैकअप ऑप्शन की तरह भी काम कर सकती है। आपसे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पैसे नहीं मांगे जाएंगे। यू कैन सेलेक्ट एन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू अप्लाई इन सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आप लोगों को कैसे करनी है। तो भाई मेरी तो प्रायोरिटी हमेशा रहेगी कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सबसे नंबर 1 पे रखो। इसमें से जो सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, देन आप लोगों की आती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद आती है आप लोगों की प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ है, ये आप लोगों की टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करते तो आपकी ROI भी अच्छी होती है, फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है और आप एक अच्छे क्रीमी स्टूडेंट्स के साथ अपना आगे का जो करियर है जो परस्यू कर रहे होते हैं। तो ये है डिटेल्स आप लोगों की सीयूटी की, जो कि मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर कंपाइल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप सीयूटी की लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हायर एजुकेशन के साथ, और ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए आप आ सकते हैं छतरपुर साउथ दिल्ली, जहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से, जिसमें हम 3 आवर्स की डेली क्लास के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराएंगे। और 1 अप्रैल से हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर सीयूटी के एस्पिरेंट्स को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं जनरल टेस्ट की, डोमेन्स की एंड लैंग्वेज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।